सुप्रीम कोर्ट कॉलेजेस वहाँ है, चीफ हाई कोर्ट्स हमारे वहाँ है, आपकी असेंबली रेड जोन में। तो क्या बलूचिस्तान का सारा हुकूमती निज़ाम किसी जत्थे के हाथ में दे दे, उसको बंद करा दे कि वो आके बैठ जाए और फिर बड़े मजे से कहे हम पुरअमन हैं? जहां राइट देता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान असेंबल का टू एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, जहां प्रोटेस्ट का राइट देता है टू एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, वहीं पर ये राइट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हम हुकूमत को देता है टू ऑर्गेनाइज दैट प्रोटेस्ट, टू ऑर्गेनाइज दैट जो लोग वहां पर आके बैठेंगे, उसकी ऑर्गेनाइजेशन हमारी जिम्मेदारी है। हम उस तरह उनको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगे। आप एहतजाज करना चाहते हैं, मैं आज से ऐलान कर रहा हूँ कि जो भी सूबाई दारुल हुकूमत में एहतजाज करना चाहता है, हॉकी चौक को हम उसके लिए मुख्तस कर रहे हैं, वो जाए हॉकी चौक पे, हम वहाँ पर पानी मुहैया करेंगे, हम वहाँ पर फैसिलिटीज देंगे, वो वहाँ पर एहतजाज करें जो उनको आइन ने हक दिए। क्या आइन ने ये हक नहीं दिया है, मुझे ये हक नहीं दिया कि आप हॉस्पिटल अपने पेरेंट्स को लेके जाना चाहते हैं, तो मैं आपको कोई रोके तो ये आइन ने मुझे हक दिया कि मैं आपको वहाँ उस हॉस्पिटल तक पहुँचाऊँ। आपके बच्चे के स्कूल तक जाने के लिए जो रास्ते में रुकावट है, उस रुकावट को हटाऊँ। तो हम आज फिर 28 जुलाई की डेट रखी हुई है। अब आप देखें जनाब स्पीकर, वाई गवादर, वाई नॉट कोयला, हमारा सबसे थिकली पॉपुलेटेड इलाका है, बलोच जितने भी हैं गर्म इलाकों के वो सब भी यहाँ पर हैं। अगर आपने बलोच कुची ही करनी है तो उसके लिए सबसे सुटेबल जगह तो कोयला। आपने क्यों चुना गवादर को? जनाब स्पीकर, गवादर को इसलिए चुना गया कि आज जो सीपैक का सेकंड फेज है उसके लिए हमारी हुकूमत, हमारे वज़ीर आज़म, हमारे वज़रा, हमारे सदर साहब, इन सब ने चाइनीज गवर्नमेंट के साथ दोबारा से एक माहौल बनाया और चाइनीज गवर्नमेंट को दासूक का जो एक हमला हुआ उसके बावजूद चाइना जो हमारा वो दोस्त है, जो हमारा मुस्तहकम दोस्त है, जिसने हर मुश्किल में पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ, आज सीपैक का जब सेकंड फेज आने लग गया तो गवादर की आंसर आने लगी और एक ऐसे इलाके में जाके एहतजाज करने के प्लान बनाया गया कि जिसमें हमारी इंटरनेशनल मूवमेंट्स हैं। हम 14 अगस्त को इंटरनेशनल जो हमारा गवादर एयरपोर्ट है उसके इनॉग्रेशन के लिए लेके जा रहे हैं। और फिर एक और बात मैं आज हाउस पे आप सबके सामने बताना चाहता हूँ कि हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स सीरियस थ्रेट्स है कि ये जो मुची है, हमारा फर्ज है, मैं पहले बता दूं हमारा फर्ज है कि हम उनकी हिफाजत करेंगे, हम अपनी पूरी हुकूमती मशीनरी लगाएंगे हिफाजत करने के लिए। और इसलिए हम उनको कह रहे थे कि आप वेन्यू चेंज करें, आप किसी और जगह पे करें। हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं और सीरियस इंटेलिजेंस थ्रेट्स हैं कि वो मुची में बीएलए खुद धमाका कराना चाहते हैं। उसकी हमारे पास पास में एग्जाम्पल्स हैं। क्या मस्तोई साहब जो थे यहाँ पर एडिटर थे, हमारे जर्नलिस्ट सुन रहे हैं, उसको किसने मारा? क्या बीएलए के लोगों ने नहीं मारा? क्या मामा कदीर की असैसिनेशन का प्लान बीएलए ने नहीं किया? क्या जो खातून कराची में सबील मारी गई उनको बीएलए ने नहीं मारा? सो एंड सो ऑन। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस वजह से बीएलए खुद टारगेट करती है और उसका इल्जाम फिर रियासती इदारों पर लगाया जाता है। रियासती इदारे हमारी हिफाजत के लिए हैं, हम इंशाल्लाह इंश्योर करेंगे। और मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पूरी हुकूमत को और पूरी अपोजिशन को एतमाद में लेना चाहता हूँ कि हमने 12 मुज़ाकरात किए, बैकडोर मुज़ाकरात किए, सामने से मुज़ाकरात किए, 12 उनको बताने की कोशिश की बलोच की कॉन्सेप्ट जो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, कहीं किसी फोरम में वो रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन क्योंकि वो अपने आप को कहते हैं तो हम नहीं कह रहे हैं उनको। हमने बार बार उनके साथ मुज़ाकरात किए कि आप वैल्यू चेंज करें, गवादर एक इंटरनेशनल सिटी है, आप तुरबत पे कर लें, हम आपको फैसिलिटेट करते हैं। आप कोयटा में करना चाहते हैं, हम आपको फैसिलिटेट करें। लेकिन उसके बावजूद अगर वो मस्जिद है तो हुकूमत अपने एक्शन जरूर ले। हम किसी जत्थे के हाथ में अपना कंट्रोल नहीं दे सकते। और ये जो एक माइंडसेट है इसको डिस्करेज करना पड़ेगा। जनाब स्पीकर, कल कोई भी यहाँ पर 1000 बंदे लाके इकट्ठा कर दे और कह दे कि मैंने ये जो लेजिस्लेटिव स्पीकर है आप इस असेंबली के, आपको हटा के मेरे खुद बैठ जाए, तो क्या ये हम मॉब मेंटालिटी को इनकरेज करें या पाकिस्तान में इसको डिस्करेज करने की जरूरत है? हर मामले में जिसका जी चाहता है 20 बंदे इकट्ठे हो जाते हैं और सड़क बंद कर देते हैं। कोई भी बलूचिस्तान की हाईवे आज के बाद बंद नहीं होगी। कानून आपको इजाजत देगा कि आप जाएं और एहतजाज जरूर करें, लेकिन सड़क बंद करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पुरअमन एहतजाज जिससे करना है सर आंखों पर 100 दफा करें, हम आपको जगह बताएंगे, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। आप बिल्कुल एहतजाज का हक आपके पास है, ऑर्गेनाइज करने का हक हमारे पास है। बलूचिस्तान की सड़कें हम बंद करने नहीं देंगे।
पाकिस्तान में ये जो मॉब मेंटेलिटी है इसको नहीं करने देंगे और इस साजिश को समझे। जिस तरीके से हम पर आप देखें बन्नू वाक़े की मिसाल ले कि 2 दिन पहले हम पर बन्नू में हमला होता है, हमारे 10 जवान जो हैं वो शहीद हो जाते हैं और अगले दिन फिर हमारे खिलाफ ही जुलूस निकलता है। और मैं खान महमूद खान चकसी साहब को इस फोरम से अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने बन्नू वाक़े को अनफोल्ड किया, जिस तरीके से इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि पाकिस्तान की फौज ने फायरिंग की, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा कि पाकिस्तान की फौज ने फायरिंग नहीं की। ये मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। इस तरह की लीडरशिप जो है, जो मेन स्ट्रीम हमारी लीडरशिप है, दे हैव टू कम अप बिकॉज ये स्टेट सबकी है, ये रियासत सबकी है। इस रियासत के खिलाफ बहुत मुनज़्ज़म साजिश होगी और बलूचिस्तान की फर्जिलिटीज को सामने रख के बहुत बड़ी साजिश होगी। लिहाजा मेरे दोस्त और ऑन माई राइट, हम सब ये चाहते हैं कि बलूचिस्तान पीसफुल, बलूचिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा और उस अमन के लिए जो कुर्बानी देना पड़ेगी उस हुकूमत 1 इंच पीछे नहीं रहेगी। लेकिन सवाल यह है कि हमें सिविल सोसाइटी की सपोर्ट चाहिए, हमें जुडिशरी की सपोर्ट चाहिए, हमें मीडिया की सपोर्ट चाहिए। क्या ये जंग सिर्फ फौज और सरमाचार की है? ये जंग सिर्फ फौज और सरमाचार की नहीं है, ये जंग सिर्फ फौज और दहशतगर्दों की है नहीं, ये जंग फौज और दहशतगर्दों की, ये जंग मेरी रियासत की है, ये जंग इस पार्लियामेंट की है, ये जंग हमारे उलमा की है, ये जंग हमारे वकला की है, ये जंग हमारी जुडिशरी की है, ये जंग हमारी सिविल सोसाइटी की है, ये जंग हमारी इंटेलिजेंसिया की है। हम सब ने मिलकर ये जंग लड़नी है और ये रियासत के खिलाफ जंग है और इंशाअल्लाह ताला ये नहीं हो सकता कि ये रियासत इतनी कमजोर हो जाए या हमारे पास ये कैपेसिटी और कैपेबिलिटी नहीं है कि हम अपना अख्तियार अपने जत्थों को दे दें, हम अपना अख्तियार अपने बंदूक बरादर लोगों को दे दें और वो बंदूक के जोर पे अपना नजरिया हम पर मुसल्लत करें। हम इस नजरिए को नहीं मानते हैं। हम बलोच आजाद हैं, हम बलोच ऑलरेडी आजाद है। हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने वो राइट दिया है कि आज सदर पाकिस्तान एक बलोच है, तो बलोच को इससे ज्यादा वो कौन सी रियासत मिलती है कि जहां पर उसको उसके राइट्स का मिले। और फिर जो राइट्स बलूचिस्तान के थे, जनाब स्पीकर, आज तक जितने भी राइट्स बलूचिस्तान में आए हैं वो इस पार्लियामेंट में दिए। इस पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, इस पार्लियामेंट के तहत जद्दोजहद करने की जरूरत है। आप 1 यूनिट देख लें, जब प्रोविंस बना